अरे मुंह फुलाकर क्यों जा रहे हो? स्माइल तो कीजिए ना। लो स्माइल कर दिया। बुआ दादी को आज ही जाने की क्या जरूरत थी? सुबह इतना अच्छा नोट लिखा था मैंने। इतनी भी रो रोने की कोई जरूरत नहीं है। ओके मिस्टर ओबोद्रो। फाइन, मैं तुम्हें आज बहुत मिस करने वाला हूँ। कुछ ही घंटों की बात है, वापस तो यही आना है ना मेरे पास। बहुत पास। अरे देव हो गया तैयार? हाँ भाई। हाँ मामा जी आया। तुम भी चलो ना, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। हाँ, और इतना रोमांटिक भी। आप, मैं, संध्या और दादी बुआ, बिल्कुल हम साथ साथ है टाइप्स ना। सरकास्टिक होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत लंबी ड्राइव होगी ना, और यहाँ पे माँ को कौन मदद करेगा? पता है जब से तुम यहाँ आई हो ना इस घर में, तब से बेस्ट बहू का पैजेंट जीतने की तैयारी कर रही हो। बेस्ट बीवी का पैजेंट जीतने की तो कोशिश ही नहीं की तुमने। मैं सिखाता हूँ तुम्हें। बेस्ट बीवी का पैजेंट जीतने के लिए 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल कि अपने पति के एकदम पास आ जाओ, और दूसरा? कभी दूर मत जाओ। देव, आजा बेटा, बुआ जी को देर हो रही है। सीरियसली? अब जाना ही पड़ेगा। मिस मी। कहने की जरूरत नहीं है। गाजर खा के भी मिस खरगोश सो गई? आपके जाने के बाद नींद आ गई। ओके चलो, मैंने बुआ जी को ड्रॉप कर दिया है। आते आते सुबह के 8-9 बज जाएंगे। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ फिर। ठीक है, तुम सो, मैं अकेले ही ड्राइव करके घर पहुंच जाऊंगा। गुड नाइट। बाय। क्या हुआ? तुम तो सो गई थी ना, फोन क्यों किया? आप मुझे 2 साल की बच्ची बुलाते हो? खुद को देखिए, न्यू बॉर्न बेबी। दुनिया की सबसे पुरानी चाल में आप फंस गए ना। जब फंसाने वाली इतनी गॉर्जियस हो तो फंसने में मजा आता है। अपना स्वैग अपने पास ही रखिए। बुद्धू बन गया ना, बुद्धूराम। बुद्धू तो बन गया था। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें मेरे जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तुमने मुझे मिस ही नहीं किया। शट अप। अब सच सुनिए, मैं सो नहीं रही थी, आपको मिस कर रही थी, आपके कॉल का वेट कर रही थी। आपने तो कहा था कि ये रात हम साथ में बिताएंगे, तो अब साथ में बिताते हैं, फोन पे सुबह तक बात करेंगे, ठीक है? तो ऐसी होगी हमारी फर्स्ट नाइट। हाँ, अभी तो सिर्फ तुम्हारी आवाज ही सुनने को मिलेगी। इस वक्त कौन है? माँ होगी शायद, मैं देखती हूँ, आपको कॉल करती हूँ। ओके। अरे माँ, अभी तक सोई नहीं? आपको तो रेस्ट करना चाहिए ना। वो मैं कल की पूजा की तैयारी कर रही थी और अचानक से याद आया कि एक बात तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं। क्या? आओ अंदर आओ, आराम से बात करते हैं, बैठिए। नहीं, वो क्या है ना, तुम मेरी न्यूट्रिशन रही हो ना, तो मुझे पता है कि मेरे व्रत रखने से तुम्हें कितनी दिक्कत होती है। सोनाक्षी, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो हर साल भैया, भाभी और मैं पूरे 9 दिन तक ये उपवास रखते हैं। लेकिन माँ आप कैसे? आपकी तबीयत ठीक भी नहीं है और मामा मामी रख रहे हैं ना। हाँ, पर हमें से किसी को रखना होगा ना। मैं हर साल रखती आई हूँ।
माता रानी की कितनी कृपा है इस परिवार पर। ये कृपा ऐसी ही बनी रहे, इसलिए ये व्रत मैं हमेशा रखती हूँ। माँ, अब मैं भी इस फैमिली का हिस्सा बन चुकी हूँ ना, तो मैं भी ये व्रत रखूंगी। अरे नहीं, जरूरी नहीं है, मैं रख रही हूँ ना। देखो ये इसके नियम बड़े कठिन होते हैं। मैंने कहा बगैर चप्पल 9 दिन नहीं खाना, नहीं होगा तुमसे रहने। माँ, मैं करूंगी, और अगर आपने मुझे गाइड किया तो उसमें क्या मुश्किल होगा? करेंगे ना आप मुझे गाइड? मैं करूंगी। एक बार सोच लो। इसमें क्या सोचना माँ, मैंने कह दिया ना मैं करूंगी। इसके और भी कड़े नियम होते हैं बेटा। देखो तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और इसमें तुम मेरा मतलब है तुम दोनों को अलग रहना पड़ेगा, उसे अशुभ माना जाता है। इसलिए कहती हूँ जरूरी नहीं है, मैं रख लूंगी व्रत, ठीक है? नहीं माँ, मैं रख लूंगी। तुम रख लोगी? ठीक है, मैं कल तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। अब सो जाओ तुम भी। मैं भी आराम करती हूँ। हेलो। इतनी रात को मेरी वाइफ सिर्फ मुझसे बात कर सकती है और किसी से नहीं। आई थी क्या? हाँ, वो कल से नवरात्रि शुरू हो रही है ना, तो उसी के बारे में माँ बताने आई थी। कल जल्दी उठना है। कल फिर से जल्दी उठना है? फिर से पूजा है? अब मुझे गाड़ी उड़ा के पहुंचानी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं थी, हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, प्यार भी नहीं। प्यार की कोई हद नहीं होती। वैसे भी मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। तुम भी। तुम भी? बेहद? बेहद? काफी सुन रहा हूँ इस शो के बारे में, अच्छा लग रहा है। सोनी पे आने वाला है ना? हाँ, कल से मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे सोनी पर, और इस बेहद प्यार वाले शो को हम साथ में देखेंगे। ओके? ओके, तुम्हारे साथ हर प्लान मुझे अच्छा लगता है। आप प्लीज गाड़ी स्पीड लिमिट में ही चलाना, ओके? प्रॉमिस कीजिए। हाँ बाबा, बट तुमसे मिलने की इतनी जल्दी है मुझे, तुम्हें इतना सारा प्यार देना। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। देव, आप आते आते बहुत थक जाएंगे ना, तो आप कल आके अच्छी तरह रेस्ट कर लेना, ठीक है? हाँ बाबा, रेस्ट भी कर लूंगा। अब सो जाओ। देव, गुड नाइट। वेट वेट वेट, क्या हुआ अब? अपनी अमार नथुना नाबाबादू होए। व्हाट? तुम्हें अपनी मदर टंग भी नहीं आती? इसका मतलब है कि तुम मेरी नई दुल्हन हो। ओ, अपनी अमार नॉर्थन नववधु हो। कहा था ना मैंने, फनी लैंग्वेज है। फनी भाषा नहीं है, स्वीट भाषा है, ओके? और आप भी स्वीट हैं। जल्दी से घर आइए। गुड नाइट। गुड नाइट। देव, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि 9 दिनों तक मुझे आपकी नई दुल्हन ही बन के रहना पड़ेगा, वाइफ नहीं बन पाऊंगी। बिना सारे रूल सुने ही मैंने हाँ कर दिया। माँ को कैसे ना करूं? सोना दी, ये मूर्ति कितनी प्रिटी है ना। बहुत ही सुंदर है। वैसे ये सारे देवी देवदास इतने फिट कैसे होते हैं? आप उनकी न्यूट्रिशनिस्ट थी? उनका तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी तो हो सकती हो। बोलो, डील? हलवा खाने के बाद बात करें। पूजा में खड़ा है, मुंह बंद कर। तो क्या करूँ और आधे से ज्यादा टाइम तो इस घर पे पूजा होती रहती है। मैं तो कह रहा हूँ इस घर को मंदिर डिक्लेयर कर दो और आप पंडित जी बन जाओ, बहुत चढ़ावा मिलेगा। ये ले चढ़ावा।
अम्बे माता की जय। सदा सुहागन रहो बेटा। जीती रहो बेटा, खुश रहो। अरे देव, ले बेटा आरती ले, और तेरे पसंद का हलवा बना है प्रसाद में, वो भी खा। अच्छा बता, कोई दिक्कत नहीं हुई ना? सफर ठीक रहा? वो आज ठीक से पहुंची कि नहीं? हाँ माँ, ठीक से पहुंच गई थी। हम बस बहुत थक गए हो। थकेगा ना, रात भर गाड़ी चला कर आ गया। इसे क्या जरूरत थी रात में निकलने की? आज सुबह निकल लेता ना। ऐसी कैसे? अभी यहीं सोफे पे बैठा रहेगा, जा अपने कमरे में जा, आराम कर। मैं भोला को बोलती हूँ नाश्ता लेकर ऊपर आएगा वो। नहीं माँ, भोला को बाकी काम होंगे, उसको करने दे, तुम ले आना। नहीं, भाभी को भी बहुत सारा काम है, मैं आपके लिए नाश्ता ले आऊंगी, ठीक है? ओहो, शक्ल देखो बेचारे की कैसी हो गई है। कितना परेशान करते हो तुम सब इसको। हाँ, चिंता मत कर भांजे, तेरी धर्म पत्नी तेरे लिए नाश्ता लेके आएगी। हाँ भाई। नाश्ता ही क्यों? अब तो हर काम देव का सोनाक्षी को ही करना चाहिए। जीजी, वो क्या कहते हैं, आपको तो ना वो रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि घर में नई बहू जो आ गई है। और वैसे भी एक म्यान में दो तलवारें तो रह नहीं सकती, उसी तरह से एक आदमी को दो औरतें कैसे संभाल सकती? अब तो ना आपकी छुट्टी हो गई। मैं अपने कमरे में हूँ। फाइनली। अरे तुम क्या रात में सपने में ड्राइविंग कर रही थी? थका हुआ मैं हूँ और चेहरा तुम्हारा उतरा हुआ है। आप नहीं थे तो मुझे नींद कैसे आती? प्लीज अभी फिल्मी बातें मत करो। आज से पहले कैसे आती थी कि मैं क्या खिड़की के रास्ते तुम्हारे घर में आके तुम्हें सुला के जाता था? ठीक है, पहले कुछ खा लो। बैठो। अरे लो, अब अपने हाथों से खिलाओ। मेरा फास्ट है। तुमने ये कुछ परफेक्ट बहू के पैजेंट को ज्यादा सीरियसली नहीं ले लिया? तुम इन सब चीजों में कब से बिलीव करने लगी? भैया, हमेशा गलत टाइम पे जाती है, याद ही नहीं रहता कुछ। रिया, तुम अंदर आ सकती हो। आओ ना, मैंने पकोड़े बनाए भोला भैया आपकी हेल्प से। बैठ के अपने भैया को खिलाओ, मैं मामा और माँ के लिए फ्रूट्स लेके जाती हूँ, ठीक है? आपको पता है भैया, इन पकोड़ों में ना बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है भाभी ने, एयर फ्रायर में बनाया है। नो ऑयल, खाओ ना। बहुत टेस्टी है, खाओ ना। खा तू। अरे अच्छे से खाओ। अरे खा। अभी तो बाहर आ गई, पर मैं देव से आखिर कब तक छुपा पाऊंगी? उन्हें बताना तो पड़ेगा कि हम दोनों 9 दिन तक। अरे जीजी, नींद पूरी नहीं हुई होगी ना? जल्दी उठ गई थी आप, सर दर्द हो रहा है ना? भाभी जल्दी तो मैं रोज सुबह उठती हूँ, पर आज लगता है मैंने बाल ठीक से सुखाए नहीं, इसलिए सर पकड़ गया। हाँ वो तो होना ही था ना जीजी, अब शरीर पहले जैसा नहीं रहा ना। आपके लिए ग्रीन टी और मामी जी आपके लिए नॉर्मल चाय। ये फ्रूट्स भी लाई हूँ, आप खा लीजिए। 3 घंटे से आपने कुछ नहीं खाया, वरना आपका शुगर लो हो जाएगा। अरे हाय हाय, गरीब की बेटी की ना कमजोरी की वजह से जबान भी लड़खड़ा रही है। मैं खा लेती हूँ, थोड़ी ताकत आ जाएगी। बेटा तुम भी खा लेना कुछ फल वल। हाँ, 9 दिन तक फलाहार ही करना है। देखो सोनाक्षी, मैं कहती हूँ अभी कि ये व्रत आसान नहीं है। तुम चाहो तो हाँ नहीं, मैं नॉर्मली भी फ्रूट्स डाइट करती हूँ, तो मैं व्रत पूरा कर लूंगी।
ये कोई डाइट वाइट नहीं है बहू रानी, व्रत है। अब क्या है ना, पढ़े लिखे डाइट में चूक सकते हैं, पर व्रत में चूक नहीं होनी चाहिए। अब उसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कभी भी खा लोगी। हाँ जी मामी जी, एक्चुअली व्रत में वो बकवीट मतलब कुट्टू का जो हलवा बनता है वो भी खाते हैं ना, लेकिन डाइट में नहीं खाते। मैं ध्यान रखूंगी, मैं आपके लिए और फ्रूट्स लेके आती हूँ। बंगा बहू रानी को कुछ आता हो या ना आता हो, पर आपको खुश करने की पूरी कोशिश करती है। वैसे मैं तो ना भगवान से हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपको सास बनने का सुख मिल गया है, पर मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में ये सुख जैसे लिखा ही नहीं है शायद। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? देव की शादी हो गई, अब विकी की बारी है। विकी के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दें? जी उसे अपनी लड़की कौन देगा भला? विक्की देव जैसा बड़ा आदमी नहीं है ना, सिर्फ देव दीक्षित का भाई है, और इस पहचान से कोई उसे अपनी लड़की नहीं देगा। वो क्या है ना जीजी, देव का ओहदा, उसका कद बहुत ऊंचा है, और मेरा विक्की बेचारा बोना लगता है उसके आगे। अभी कुछ भी कहती हैं आप, हर एक की अपनी पहचान होती है। अब देखिए, विकी भी अपनी पहचान बनाएगा। पर जीजी कैसे बनाएगा वो अपनी पहचान? पता है, कल ही आकर मुझसे कह रहा था कि माँ मैंने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर जहाँ भी जाता है लोग बस यही कहते हैं कि इतने बड़े आदमी के भाई को भला हम क्या काम देंगे। बेचारा मेरा बच्चा कितना निराश हो गया है जीजी। पीपल की छांव में पेड़ नहीं सिर्फ पौधे उगते हैं जीजी। पर पीपल की जड़ें बड़ी मजबूत होती है भाभी, ऐसे में झुरमुट बनते देर नहीं लगती। सही तो कह रहे हैं लोग, विकी बाहर काम क्यों करेगा? देव की इतनी बड़ी कंपनी है, वो देव के साथ ही काम करेगा। दोनों भाई मिलकर कंपनी आगे बढ़ाएंगे। भाई भाई के काम नहीं आएगा तो भाई होने का फायदा क्या? आप जरा भी चिंता ना करें, मैं देव से बात करूंगी। जैसी आपकी इच्छा। आ गई तुम, पूरा घर का ख्याल रखने से फुर्सत मिल गई। देव, माँ तू? मुझे लगा कितना थक गया है, थोड़ा और आराम कर ले। अरे अब शादी हो गई है तेरी, ऐसा बचपना अच्छा लगता है क्या? शादी हो गई तो क्या हुआ? शादी होने से क्या बेटा नहीं रहा तेरा मैं? मेरे लिए तो अब भी सबसे ज्यादा सुकून तेरी गोद में ही है। अरे वाह, बड़े दिनों के बाद आप दोनों को इस तरह से देख रही हो। किसी की नजर ना लग जाए माँ बेटे के इस प्यार को। जीजी मेरे लिए भी जगह बनाओ ना, मैं कहाँ बैठूं? क्या भाभी आप भी कितना थक गया है मेरा बच्चा। कितना काम करता है। ये तो शुक्र है कि अपनी शादी के लिए कम से कम 2 दिन की छुट्टी तो ली तूने। घर चलाने से कोई छुट्टी ले सकता है भला? कैसे इतने साल हम दोनों ने साथ साथ इस परिवार की जिम्मेदारी उठाई ना, पर अब शादी हो गई तो ये मत समझना कि हमारा काम खत्म हो गया, समझे? जिस तरह हमारा परिवार हमारे काम आया है ना, वैसे हमें भी अपने परिवार के काम आना है। क्या हुआ माँ, क्या बोलना चाहती है? साफ साफ बोलना। मैं कुछ भूल गया क्या? कुछ भूला नहीं है, पर तुझे याद दिलाना मेरा काम है, इसलिए कह रही हूँ। हमें विकी के बारे में भी सोचना है बेटा। तू विकी को अपने साथ अपने ऑफिस ले जा, अपने साथ काम पर रख ले। विकी हमारी कंपनी में? बंगालन तो ऐसे देख रही है जैसे इसके मुंह से निवाला छीन लिया। हाय हाय, कहीं अड़ंगा ना डाल दे। जीजी को भी इसके सामने ही बात करनी थी। इसमें इतना क्या सोचना थे? विकी तेरा छोटा भाई है, भाई तेरे साथ कंपनी में काम करेगा तो तुझे भी उसका सहारा मिलेगा ना। विकी तेरे साथ ही काम करेगा, तू देख ले उसे क्या काम देना है।
मैं अपने कमरे में जाती हूँ आराम करने, तू भी आराम कर। देव, तूने हमेशा भाई होने का फर्ज निभाया है। विकी अगर तेरे साथ काम करेगा ना तो वो भी कुछ सीख जाएगा। पता है विकी बहुत लकी है। आज ही मुझे मेरे सेल्स मैनेजर ने बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ फॉरेन सेटल होना चाहता है, तो मैं अपने एचआर मैनेजर से कहकर विक्की को उसकी जगह रख लूंगा। आपके बिजनेस में तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? क्या है आपका बिजनेस? तो जो भी है हमारा है, पूछो, जो भी पूछना है पूछो। ये सेल्स मैनेजर की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट है ना? आई मीन विकी ने कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई की है क्या, या सेल्स में कोई एक्सपीरियंस है? विक्की का कोई भी एक्सपीरियंस हमारे किसी काम नहीं आ सकता। तो डोंट यू थिंक कि उसे सीखना चाहिए पहले? लेकिन हम कैसे सिखाएंगे? मतलब जैसे रिया, अब रिया भी तो धीरे धीरे सीख ही रही है। अगर विकी को डायरेक्टली सेल्स मैनेजर का पोस्ट दिया जाए तो वो मुझे नहीं लगता संभाल पाएगा। ऊपर से प्रेशर आएगा और फिर वो गलती कर बैठेगा। मुझे लगता है कि पहले इंटर्नशिप करना चाहिए विकी को। धीरे धीरे सीख जाएगा और फिर जो उसे पसंद है उस फील्ड में आप उसे डाल सकते हैं। ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। पता है मैं कितना खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। कौन है बे? अरे आप हो क्या यार? ऐसे मारा मत करो। क्या कर रही हो? बोलो कि कर क्या रही हो आप ये? दिख नहीं रहा था? अरे तेरी नजर उतार रही हूँ। बेटा, कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले ना ये सब करना बहुत अच्छा होता है। अरे मैंने जीजी को तो बोतल में उतार भी लिया। बोतल में? मतलब क्या आपने पीना शुरू कर दिया? हे भगवान, थप्पड़ लगेगा एक तुझे, कुछ भी बोलता है। अरे पगले, तेरी नौकरी लगने वाली है देव के ऑफिस में। हाय, खूब बड़ा ओहदा मिलेगा, खूब सारे पैसे आएंगे। पता है जीजी ने तो देव से बात कर ली। ओ तेरी की, ओह माय गॉड। रहने दो, इतनी आसानी से तो ये प्रोटीन शेक दूध में मिलता नहीं है ना। आपको क्या लगता है मुझे नौकरी मिलेगी? अरे वो जो बैठी है ना यहाँ पर इस घर में, बहू रानी, वो सोना रानी, वो कुछ नहीं करने देगी मुझे यार। हाँ बेटा, रास्ते का कांटा तो वो है, पर तू चिंता मत कर। अभी इस गरीब की बेटी ने अपने आंसुओं से वो रास्ता धोया ही कहाँ है। अरे आंसुओं की ऐसी बाढ़ लाऊंगी, ऐसी बाढ़ लाऊंगी, वो बंगालन भी बह जाएगी उसमें। अच्छा रुक रुक। क्या कर रही हो ये आप? लग रही हूँ ना बेटा गरीब की बेटी। अरे भाभी, जी मुझे ये बात आपसे नहीं कहनी चाहिए, पर आप देव को मना कर दीजिए विक्की की नौकरी के लिए। क्या हुआ भाभी? आप अचानक ऐसे क्यों कह रही है? जी मेरा मन बहुत घबरा रहा है। गरीब की बेटी बात कड़वी जरूर बोलती है, पर जो देखती है ना वही कहती है। सोनाक्षी की आंखों से लग रहा था कि उसे ये बात पसंद नहीं आई कि विक्की देव के साथ काम करे। और अगर कल को उसने कुछ कह दिया ना और दोनों भाई लड़ बैठे तो। देव बहुत भोला है जीजी, पर मैं इस घर की शांति भंग नहीं करना चाहती। भाभी, सोनाक्षी ऐसे क्यों करेगी? जीजी पता नहीं मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि कुछ तो गलत होने वाला है। और वैसे भी ना आजकल की लड़कियों के अपने ही विचार दौड़ते हैं, इसलिए आप रहने दीजिए। भाभी, पहली बात तो यह है कि सोनाक्षी के पास ऐसी कोई वजह ही नहीं है कि वो देव के काम में दखल दे। उससे अपना काम समझे, यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप बेवजह परेशान मत होइए। और दूसरी बात, देव को मैंने कहा है, अब देखिएगा
देव विकी के लिए जरूर कुछ अच्छा ही काम देगा। चलिए अपने आंसू पोंछिए। सब ठीक होगा, मैं हूं ना। मैं चाय लेके आती हूँ। कहीं नहीं जाओगी तुम? देव छोड़िए ना प्लीज। देव मुझे प्लीज छोड़िए। अभी यहाँ कोई नहीं आएगा। नहीं वो बात नहीं है देव। तो फिर क्या बात है? वो मैंने एक्चुअली माँ ने क्या? मैंने नवरात्रि का व्रत रखा है और माँ ने कहा कि इस व्रत में हम दोनों पास नहीं आ सकते। क्या? माँ ने तुमसे व्रत रखने को क्यों कहा? अरे माँ को तो पता है तुम इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती, फिर भी शादी के बाद ही ये व्रत रखना था। देव लेकिन माँ ने कोई जबरदस्ती नहीं की। देव मेरी बात माँ, तूने सोनाक्षी से व्रत रखने को क्यों कहा? तू जानती है ना मैं इस सब में विश्वास नहीं करता, और ना ही सोनाक्षी। आज तक उसने कोई व्रत नहीं रखा है, तो शादी होते ही तू पूजा पाठ और व्रत में उसको क्यों धकेल रही है? देव मैंने सोनाक्षी को कहीं नहीं धकेला है। मैंने सोनाक्षी पर कोई जबरदस्ती नहीं की कि वो ये व्रत रखे। मैंने तो बस उसे जाकर बताया कि हम सब ये व्रत रख रहे हैं। आगे उसने जो किया उसकी मर्जी थी। सोनाक्षी ने व्रत अपनी मर्जी से रखा देव, और तुम मुझ पर, अपनी माँ पर ऐसे सवाल उठा रहा। नहीं माँ, बात सवाल उठाने की नहीं है। हाँ सही कह रहे तू। बात विश्वास की है बेटा, माँ पर बेटे के विश्वास की। और आज अचानक तेरा अपनी ही माँ पर से विश्वास उठ गया। नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। तू हाँ तू इतना सब कुछ सुनाने से पहले एक बार अपने ही बारे में सोच लेता। जब मैंने कभी अपने बेटे पर कोई भी जबरदस्ती नहीं की, तो मैं कैसे दूसरे की बेटी पर जबरदस्ती करूंगी देव? सोनाक्षी इस परिवार की बहू है, तेरी पत्नी है, तो उसे इस व्रत के बारे में बताना मैंने अपना फर्ज समझा। आगे उसने खुद कहा कि वो व्रत रखेगी। अगर उसे नहीं हो रहा था तो नहीं रखती व्रत। और इस तरह तुझे भेजकर मुझे सुनाने की क्या जरूरत थी? नहीं माँ, सोनाक्षी ने मुझे नहीं भेजा है। उसने बस मुझसे कहा और मैं बिना सोचे समझे यहाँ आ गया। अगर ऐसी बात है देव, तो तुझे सोच समझ कर आना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। सोनाक्षी ने मुझसे कहा तुम नहीं भेज। सॉरी, शायद मुझसे ही समझने में गलती हो गई। और तुझ पे विश्वास नहीं करूंगा तो किस पे विश्वास करूंगा? माफ कर दे मुझे। कोई बात नहीं देव, बेटे का पूरा हक होता है मां पर। पर एक बात मैं भी बताना चाहूंगी देव। मैं नहीं जानती सोनाक्षी ने तुझसे क्या कहा, पर तू तो मुझे जानता है ना। इतनी भी बुरी मां नहीं हूं मैं कि खुद कुछ करूं और इल्जाम दूसरे पर लगाऊं। अब तुम्हें क्या हुआ? आप मेरी पूरी बात सुने बिना माँ के पास चले गए। माँ क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? वो सोच रही होंगी कि मैंने उनके बेटे से उनकी शिकायत की, कि मैं आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती हूँ। क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? ये किस बात को कहां लेके जा रही हो तुम? और टॉपिक क्यों चेंज कर रही हो?
हम अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस भी नहीं कर सकते? यही तो है हमारी प्रॉब्लम देव। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुमने व्रत रखने के लिए हाँ कह दिया। माँ ने तुम्हें फोर्स नहीं किया था, फिर भी तुमने व्रत रखा। अगर तुम मना कर देती तो माँ को कोई बुरा नहीं लगता। और आपको कैसे पता? क्योंकि मैं माँ को जानता हूँ। और आप मुझे नहीं जानते? तुम्हें भी जानता हूँ, इतने दिनों से देख रहा हूँ। देख ही नहीं रहा, बता भी रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी कंपटीशन में हो। कैसा कंपटीशन देव? मैं किसके साथ compete करूंगी? आई डोंट नो, शायद खुद से। तुम्हें ये प्रूव करना है ना कि तुम वर्ल्ड की बेस्ट बहू हो। जब तुम ये रीति रिवाजों में बिलीव ही नहीं करती तो तुम क्यों फॉलो कर रही हो? जो तुम हो ही नहीं वो बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? जो मैं हूँ ही नहीं वो मैं बनने की कोशिश क्यों करूंगी देव? ये कोई ड्रामा नहीं है। मैं तुम्हें जानता हूँ, माँ तुम्हें जानती है, तो तुम्हें क्यों बेस्ट बहू बन के दिखाना है? मैं कुछ भी बनकर नहीं दिखाना चाहती। मैं आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी फैमिली का एक हिस्सा बनने की कोशिश कर रही हूँ। उनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस को समझने की कोशिश कर रही हूँ। तुमने क्यों कहा कि माँ ने तुमसे ये सब करने को कहा? मैंने कब कहा देव? आपने मेरी पूरी बात तक नहीं सुनी, ऐसे आप चले गए माँ के पास। मैं तो आपसे कह रही थी कि किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, मैंने खुद ये डिसीजन लिया। जैसे आपकी चॉइस है, भगवान में विश्वास न कर, मैं उसे रिस्पेक्ट करती हूँ ना। तो वैसे ही अगर मैंने कुछ और चाहा तो आप उसे रिस्पेक्ट कीजिए ना। एग्जैक्टली, वो डिसीजन सिर्फ तुम्हारा नहीं था, फिर भी तुमने वो डिसीजन लिया, ये जानते हुए भी कि व्रत रखने के बाद 9 दिन तक और। तो ये प्रॉब्लम है कि हमें 9 दिन और वेट करना होगा। नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो डिसीजन सिर्फ तुम्हारा नहीं था, हम दोनों का था। फिर भी वो डिसीजन तुमने खुद लिया। मुझसे पूछ सकती थी ना? आप यहाँ थे ही नहीं देव। अरे तो कितनी दूर था? एक कॉल कर लेती, फोन पे एक बटन ही तो दबाना था। मुझे अपने फैसले कोई बटन दबाकर लेने की आदत नहीं है। मैंने आपसे प्यार भी किया था, तभी कोई फोन कॉल या बटन नहीं दबाया था मैंने। सही है, अच्छा है। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी इंडिपेंडेंस, ठीक है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं थी? मैं बस इतना जानती हूँ देव कि उस वक्त माँ ने मुझसे पूछा था और आपसे नहीं। तो उस वक्त मुझे क्या जवाब देना चाहिए था वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और मुझे जो सही लगा मैंने उस वक्त किया। ठीक है, तो वही करो। इसके बाद भी मेरे पास मत आना, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन मत दे। देव, अरे ये चश्मा कहाँ रख दिया? आशा, ये लोग ना मुझे इरिटेट करने का कोई बहाना नहीं छोड़ते। क्या फुटबॉल? ये पंखा क्यों बंद किया? कोई था नहीं तो मैंने बंद कर दिया। मैं आ रहा था ना, मेरा अखबार था। अब कर देता हूँ, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बचा रहा था। आप कहते हो मैच्योर बनो, रिस्पॉन्सिबल बनो, अब बनता हूँ तो डांटते हो। ठीक है, तुमको रिस्पॉन्सिबल होना है ना। आज से बिजली का बिल भरो, गैस का बिल भरो और हाउस टैक्स भी भरो। तुम क्या हुआ? अब रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना है? डूब गया कच्चे बनियान का धंधा? कुछ डूबा नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है। अब थोड़ा भी अच्छा नहीं सोच सकते? ठीक है, मैं अच्छा सोचता हूँ। हे भगवान, जब मैं आँख खोलूं तो मेरे सामने ये फुटबॉल नहीं, रिद्धिमान शाह हो। अरे ये तो फुटबॉल ही है। देखा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। क्या हुआ? ये हुआ। हमें भीतर जाची। माँ, आप इतनी सुंदर हो, ये मोगेम्बो से शादी क्यों किया आपने? शोना को मिस कर रहे हैं ना, इसलिए इतने चिड़चिड़े हो गए। तू ध्यान मत दे। सोना, तुझे तो मैं भी मिस कर रहा हूँ यार। माँ, आप कब आई? मैंने आपको देखा भी नहीं। आइए ना, बैठिए। माँ, मैंने देव को आपसे बात करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने खुद ही मैं आपसे।
और ये भी जानती हूँ कि नई दुल्हन को ससुराल की रीत समझने में कितना समय लगता है। रिश्ते बनाने में तो देर नहीं लगती, पर निभाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जी। नए लोग, नए रिवाज। शुरू शुरू में तो ऐसे में मायके की बहुत याद आती है, पर तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो। मैं कुछ समझी नहीं माँ। हमारे वक्त में तो मायका बहुत दूर होता था। माँ बाप तो माँ बाप, उनकी याद तक आते आते थक जाती थी। पर तुम्हारे माँ बाबा तो यहीं इसी शहर में है, तुम्हारे पास। अगर तुम्हें उनकी याद आ रही हो तो तुम उनसे मिलने जा सकती हो। उन्हें भी अच्छा लगेगा। मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ गाड़ी निकाले। थैंक यू माँ। उन्हें अच्छा लगेगा। अरे आशा, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने और फोन भी नहीं उठा रही हो तुम? कहाँ लगा दी मतलब क्या? इतना सामान लेने में टाइम लगता है ना विजय। ऊपर से पूजो पैंडल लग रहा है सब जगह। रास्ता ब्लॉक कर दिया है, पीछे से घूम के आना पड़ा। क्या जरूरत है? थोड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए ना इन लोगों को। इसमें सोचना क्या है? दुर्गा पूजा है ना, बंगाली लोगों का सबसे बड़ा फेस्टिवल। अरे हमको तो कम से कम कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। विजय, तुम्हारा मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। माँ, आप लोग दोनों ऐसे झगड़ा कर रहे हो जैसे मेरे सामने करते थे। लगता है कोई मुझे मिस नहीं करता ना। शोना, शोना बेटा, कितना अच्छा लग रहा है तुझे देख के। क्या सरप्राइज दिया तूने हमें। मैं आपको मिस कर रही थी ना, इसलिए। हम भी तुझे बहुत मिस कर रहे थे। ये फर्स्ट टाइम दुर्गा पूजा में शोना ही नहीं थी हमारे साथ। तूने बताया कि नहीं कि तू आने वाली? आई मिस यू सो मच। आलू और टमाटर ले जा अंदर और सब्जी चढ़ा दे फटाफट। मैं गाजर भेजती हूँ अभी। जी माँ जी। जी, वैसे ना आजकल की लड़कियों को मानना पड़ेगा। अरे 4 दिन शादी को हुए नहीं और जाकर अपने मायके बैठ गई। वहाँ जाकर ना वो महारानी हम लोगों की लगाई बुझाई कर रही होगी। भाभी, जी मुझे लगता है कि वो वहाँ ना कुछ खा पी कर ही आएगी। ये उपवास ना सब एक दिखावा है, दिखावा। हाँ, हम सब यहाँ भूखे प्यासे बैठे और वो वहाँ मांस मच्छी न जाने क्या क्या खा रही होगी दबा के। छी भाभी, नवरात्रि में कम से कम हाँ, वही तो। नवरात्रों में आपने उसे वहाँ जाने क्यों दिया? आप भी ना जरा जरा सी बात पे फटाफट पिघल जाती। अगर वो मुझसे पूछती ना एक बार तो मैं बताती उसे। हाँ, कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? अभी मैंने खुद उसे जाने के लिए कहा। शादी के बाद के शुरुआत के कुछ दिन एक नई लड़की के लिए कैसे बीते आप तो जान सकती है ना। थोड़ा मन हल्का हो जाएगा उसका। अरे यही तो कह रही हूँ जीजी मैं। आपने तो उसे वहाँ उसके भले के लिए जाने दिया, लेकिन देखना आप इसी बात का फायदा उठाएगी वो। हाँ, मैं सोनाक्षी को जानती हूँ, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी भाभी। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपके लिए फल काट देती हूँ पहले। सेब काट दूँ? सोना, तू मुझे पहले बताती ना तो मैं अपनी क्वेश्चंस की लिस्ट रेडी रखती। अपना इंट्रोगेशन नहीं करवाना चाहती, इसलिए नहीं बता। खुशबू कहाँ से? माँ, क्या बना रहे हो आप? तू इतने दिनों बाद आई है तो तेरा फेवरेट मुड़ी घंटो और कौशा मांस बनाया है। अरे वाह, शोना घर पे आई है तो हम लोगों की भी किस्मत खुल गई है। माँ बड़ा विश में ये खा पाती। আমি শুদ্ধ নিরামিষ খেতে পারি, फ्रूट्स एंड मिल्क। अरे क्या नो, तू यहाँ भी वेजिटेरियन खाना खाएगी? वेजिटेरियन नहीं माँ, सिर्फ फ्रूट्स। वो नवरात्रि का फास्ट रखा है ना, इसलिए। फास्ट? क्यों बेटा? नहीं बेटा, हम बंगालियों में तो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। जो खाने का मन होता है वो खाते हैं। तो फिर बुझला, ईश्वरी जी ने कहा होगा तुमसे ये सब करने के लिए। देखा आशा, क्या कर रही है वो ईश्वरी जी तुम्हारी बेटी के साथ। 9 दिन भूखा रखेंगे हमारी फूल सी बच्ची को। बाबा, माँ को तो छोड़िए, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया। मैंने खुद ही फास्ट रखा। और वैसे भी घर पे सब फास्ट कर रहे थे तो मुझे लगा कि उनके कल्चर के हिसाब से मुझे भी फास्ट करना चाहिए ना। अरे बेटा, तुझे उनका कल्चर मानने की क्या जरूरत है? अरे हम बंगालियों का सबसे बेस्ट कल्चर होता है। विजय, सोना तूने ठीक किया।
तेरा मन था, तूने फास्ट किया, अच्छा किया। और वैसे भी अब वो तेरी फैमिली है, उनके लिए रखा तो अच्छा किया। मैं तेरे लिए फल लेकर आती हूँ। मैं भी हेल्प कर देता हूँ। क्या बात है मैडम, फास्टिंग एंड ऑल। वैसे इन 9 दिनों में वो भी नो होता है। आई मीन यू नो व्हाट आई मीन। टोटल नो। व्हाट? तेरी अभी अभी शादी हुई है, फास्टिंग करने की क्या जरूरत थी? अब तू भी शुरू हो गई। देव ऑलरेडी इस बात से गुस्सा। गुस्सा होना भी चाहिए। देव बेटा आओ, कैसे हो? ठीक हो। हाँ बस आप कैसे हैं? ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। क्यों? फल है ना, क्या जरूरत है? अरे भाई, देव का भी व्रत होगा ना? नहीं बाबा, मैंने व्रत नहीं रखा है। क्यों? तुम्हारे कल्चर में सिर्फ नवरात्रि में वाइफ ही व्रत रखती है क्या? मेरी बेटी 9 दिन भूखी रहेगी बस, है? तुम्हारे कल्चर में सिर्फ नवरात्रि में वाइफ ही व्रत रखती है क्या? मेरी बेटी 9 दिन भूखी रहेगी बस, है? नहीं बाबा, मैंने व्रत इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं भगवान में नहीं मानता। और मैंने सोनाक्षी को भी मना किया था, लेकिन वो रखना चाहती थी इसलिए उसने रखा। अगर वो नहीं रखती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गए सवाल जवाब पूरे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। हाय। वैसे जीजा जी, मेरी प्यारी बहन आपका ध्यान तो रख रही है ना? Of course, अच्छी तरीके से रखती है। She is the best. अब जब इतना प्यार है तो हनीमून कितना प्यारा होगा। वैसे आप लोग कब जा रहे हो हनीमून पर? नवरात्रि के बाद। सोनाक्षी, सुबह मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, इसीलिए पता नहीं क्या क्या कह दिया। सॉरी। इट्स ओके। मैं मन से सॉरी कह रहा हूं। दिन भर ऑफिस में भी इसी के बारे में सोच रहा था कि मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। शायद मेरी पहली शादी है ना, इसलिए इतनी सारी कंफ्यूजन्स हैं। कौन क्या कहता है, क्यों कहता है, किस लिए कहता है, ठीक से समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन तुम लोगों को, सिचुएशंस को मुझसे काफी बेटर समझ पाती हो। मैंने अपने माँ बाबा को भी नहीं बताया हमारी फाइट के बारे में, उसके लिए एक स्पेशल थैंक्स। वो व्रत की बात पे इतना नाराज थे कि ऐसा लग रहा था मुझे उल्टा लटका देंगे। अगर फाइट के बारे में पता चल जाता तो गोली मार देते। सोनाक्षी, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मान लो कि मैं दिल से सच में सॉरी फील कर रहा हूं? कुछ नहीं, इट्स ओके। आई नो देव, मैं बस आपकी फैमिली को हमारी फैमिली बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं एक आउटसाइडर, बाहर से आई हूँ। और जब तक लोग ये सोचना नहीं बंद करते कि मैं उनसे अलग नहीं हूँ, तब तक ये काम पूरा नहीं होगा। और देव, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने इतनी मुश्किलें फेस की हैं। आगे जाकर मैं नहीं चाहती कोई प्रॉब्लम हो, सब ठीक रहे और हम खुश रहे। पर इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। आई प्रॉमिस यू, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। वाह, क्या बात है ईश्वरी, मजा आ गया। और ये दोनों
भी आ गए। वेलकम वेलकम, एकदम सही समय पर आए हो तुम दोनों। अभी चूल्हे से हलवा उतरा है। आ जाओ, टूट पड़ो। आओ आओ बेटा, कितनी खुश लग रही हो। अच्छा लगा ना जाकर? हाँ वो तो लगी गई। पेट भर के खाना जो खाया होगा इसमें, वो मांस मछली वही बनता है ना इसके यहाँ। भाभी, सोनाक्षी ऐसे क्यों करेगी मुझे बताइए। अगर उसे खाना खाना होता तो वो व्रत ही नहीं रखती, और जब उसने व्रत रखा है तो वो उसका मान भी रखेगी, है ना? अरे माँ, आप क्यों कर रही हो? मैं कर लेती हूँ। अरे रुको ना, कोई बात नहीं, तुम थक कर आई होगी। बेटा माँ, मैंने पूरा दिन तो आराम नहीं किया है, मैं करती हूँ। अच्छा ठीक है। सच में ईश्वरी जब भी हलवा बनाती है ना, आत्मा तृप्त हो जाती है। वो तो होगी। जीजी की मेहनत का फल जो है ये। सारा दिन देखती रही गरीब की बेटी कि जीजी कितनी मेहनत कर रही थी, और बहू रानी है कि मायके जाके आराम फरमा रही थी। ठीक है, अगली बार सोनाक्षी मदद कर देगी ईश्वरी की। अब बेचारी को क्या पता कि तुझे इस घर में काम करने की इजाजत ही नहीं है। वैसे शादी के समय कितनी चहल पहल थी ना यहाँ, तो सोना सोना लग रहा है अभी। अब आएगी ना विक्की की बारी, तब देखना भाभी, मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगी। शादी किसी की भी हो ईश्वरी, सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। हाँ भाई? पर विक्की की शादी होगी कैसे जब तक उसे नौकरी नहीं मिलेगी? किसकी शामत आई है जो उस नालायक को नौकरी देगा? भैया अब देव के साथ विक्की भी ऑफिस जाएगा, है ना देव? दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। नेहा, क्या? अरे नेहा, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? हाँ? नेहा, क्या हुआ बेटा? तेरी आंखों में आंसू, क्या हुआ बेटा? रणवीर के साथ कुछ हुआ? बोल ना। मैं वो घर छोड़कर आई हूँ माँ। मैं वापस नहीं जाऊंगी माँ। पर बेटा हुआ क्या, ये तो बता। मैं वहाँ नहीं रह सकती माँ। पति हुआ क्या है, ये तो बताइए। उससे क्या फर्क पड़ता है माँ? मैंने फैसला कर लिया, मैं वापस नहीं जाऊंगी, बस। अच्छा ठीक है, तुझे कोई वापस जाने के लिए नहीं बोल रहा है, पर एक बार बता तो बेटा, क्या हुआ है? बेटा बोल ना, बता तुझे किसने क्या कहा है? कहीं रणबीर ने तेरी पिटाई तो नहीं की? चुप कर राधा रानी, इंसान की परख आज भी ये बूढ़ी आंखें कर सकती हैं। वो संस्कारी लोग हैं, और रणवीर कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। नेहा, मुझे बताना, क्या वो अपने भाई को नहीं बताएगी? अच्छा ठीक है बेटा, शांत हो जा। इससे कोई अभी कुछ नहीं पूछेगा, हम बाद में आराम से बात करेंगे। जाओ अपने कमरे में जाओ। रिया, निकी, दी को लेकर जाओ। दी, वो मैंने कहा था ना कि मैं आपके रूम से कुछ भी नहीं हटाऊंगी, तो मैंने आपके रूम से एक नेल पॉलिश ले लिया था। निकी, तूने जो भी लिया है ना, वो वापस से रख दे जल्दी, अभी कर। हाँ। How dare they? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? ऐसा उन्होंने क्या किया होगा कि मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए? इतनी देर रात को उसको अपना घर छोड़ के यहाँ आना पड़ा। ये नेहा, इसे मुझे फोन करना चाहिए था ना, मुझे बताती, मैं देखता कि मेरे सामने कैसे कोई मेरी बहन की आंखों में आंसू ला सकता था। एक बार मुझे पता चल जाए कि रणवीर ने या उसकी फैमिली ने ऐसा क्या किया है। देव काम डाउन। नेहा तो अभी अभी आई है और हमें पता भी नहीं कि क्या हुआ है। गुस्से में आप डिसीजन नहीं ले सकते, शांत हो जाइए, फिर सोचिए। देव का गुस्सा जायज है सोनाक्षी, बहन की आंखों में आंसू देखकर किसी भी भाई का दिल छील जाएगा। समझदारी इसमें नहीं कि कोई तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाए और तुम चुपचाप बैठे सोचते रहो। अपनों का दिल ही अपनों के लिए दुखता है। चलो ठीक है, अभी तुम दोनों आराम करो, बाद में इसका हल निकाल लेंगे। चलें राधा रानी? चलो।
ऐसा कैसे हो सकता है सोनाक्षी? दे आर इन लव, राइट? रणवीर नेहा से प्यार करता है तो आज मेरी बहन की आंखों में आंसू क्यों है? तुझे यहाँ मेरे आंसू तो दिख रहे हैं ना? उस घर में तो मैं ये आंसू भी नहीं खर्च कर सकती। हर चीज पर ऐसी पाबंदी है कि सांस लेते हुए भी डर लगता है माँ। दम घुटता है मेरा माँ उस छोटे से घर में। मैं समझ सकती हूँ तू किस खर्चे की बात कर रही है, पर बेटा रणवीर का छोटा घर, छोटी आमदनी, ये सब तो तू पहले से जानती थी। तूने इस सब के साथ ही रणवीर को अपनाया था। कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, फिर भी नेहा ने उसे अपनाया ना। वो कोशिश कर रही है ना। कोशिश करने से सबको भगवान थोड़ी ना मिलता है, और कभी कभार कितनी भी कोशिश करो, कितना भी ट्राई करो, लेकिन काफी नहीं होता। सोनाक्षी, माँ ने जो कहा वो तुम्हारी अच्छी बहू बनने की कोशिश के लिए नहीं था। माँ नेहा के बारे में सोच रही थी। सोनाक्षी, हम 4 भाई बहन हैं, लेकिन शायद मुझे सब कुछ सबसे ज्यादा मिला। माँ ने मेरा ध्यान ज्यादा रखा, मुझे मौके ज्यादा दिए, शायद प्यार भी। निकी और रिया तो बहुत छोटे थे, लेकिन जो मुझे ज्यादा मिला वो नेहा को कम मिला। माँ बस यही चाहती है कि नेहा के हिस्से का प्यार और खुशी में कोई कमी ना रहे, बस। कमी मेरे नहीं, रणवीर के प्यार में। उन्होंने मुझे खुश रखने के वादे किए थे, लेकिन वहां तो सिर्फ सबको मुझसे उम्मीद है कि मैं सबको खुश रखूं। मेरी जरूरतों की किसी को कोई चिंता नहीं है माँ। सिर्फ घर का राशन, बच्चों की फीस और माँ की दवाइयाँ, यही रणवीर और उनके घर की प्रायोरिटीज है। माँ, अगर अब मैं उस घर में वापस गई ना तो मैं अपने आप को खो दूंगी। अरे बेटा, किसी और में अपने आप को खो देना, इसी का नाम तो प्यार है। और तूने रणवीर से प्यार किया है। प्यार तो रणवीर ने भी मुझसे किया था ना माँ, उनका क्या? मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने रणवीर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अगर तुझे लगता है कि मैं तुझ पर बोझ हूं, पराई हूं, मेरे घर वापस आने से तेरी बदनामी होगी, तो ठीक है, तो चिंता मत कर माँ, मैं तेरी बदनामी नहीं होने दूंगी। मैं कहीं और चली जाऊंगी। बेटा, मैं तू कहाँ चली जाएगी बेटा? तू मेरा अपना खून है, मेरी बेटी है तू। और माँ के लिए तो बच्चे सर का ताज होते हैं नेहा। ताज बोझ नहीं, शान होता है, अभिमान होता है। दोबारा ऐसी बात कभी मत करना। कुछ कहने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। तू यही रहे मेरे पास, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। देव, मैं प्रॉमिस सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस नेहा को थोड़ा वक्त दीजिए। वो भी नाराज है, गुस्से में है। जब वो शांत मन से सोचेगी तो खुद ही आपके पास आएगी बात करने के लिए। I hope so. Thanks. क्या टाइम हुआ है? देव, उठिए। अरे माँ, आप देव उठ गया? हाँ माँ, बोलना। माँ वहाँ क्यों रुक गई? अंदर आइए ना। मुझे लगा तू आएगा नेहा के बारे में बात करने। तेरी बहन ससुराल से घर लौट आई है देव। बात तो बड़ी है ना। शायद तुझे वक्त नहीं मिला तो मैं ही आ गई। नहीं माँ, सोनाक्षी और मैं भी रात में इसी बारे में सोच रहे थे।
बात भी की हमने, लेकिन बहुत देर हो गई थी ना, इसलिए सोचा कि नेहा को आराम करने देते हैं। मैं समझ सकती हूँ देव, तेरी गृहस्थी भी अभी अभी शुरू हुई है। नई गृहस्थी में खोकर अपने परिवार के प्रति कर्तव्य को भूल मत जाना देव। याद रखना, इस परिवार ने तुझे बहुत कुछ दिया है। नहीं माँ, कभी नहीं भूलूंगा। विकी के काम के बारे में क्या सोचा? तो फिक्र मत कर, सब हो जाएगा। विकी तेरा इकलौता भाई है। जैसे भैया मेरे और भैया ने हमारे परिवार के लिए क्या किया है, ये तो तुझे पता है। इतना ही है बस। आशा, कितने हैं? बिल भरने लायक भी नहीं है क्या? कोई बात नहीं चिंता करने की, मैं मैनेज कर लूंगा ना। सौरभ से बात करता हूँ मैं, वो भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। माँ की दवाई और मेंटेनेंस में नहीं जोड़ा है इसमें। कोई बात नहीं आशा, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। विजय, जब सोना थी तो इस टॉपिक को अब यहीं बंद कर दो। मैंने कहा ना मैनेज हो जाएगा। नेहा, नेहा क्या है? सॉरी, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, बस यही पूछना चाहती थी कि अगर तुम्हारा मन करता है तो कहीं घूमने चले? नहीं, मेरा मन नहीं है। सिर्फ अपने कमरे में रहना चाहती हूँ, वो भी बिना किसी के रोक टोक के। आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो मैं यही हूँ, बस आवाज। मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेले रहना है। जब से आई हूँ सब सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, पता नहीं जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। नियति, I'm sorry भाभी। तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी, तुम आराम करना। मैं 55,000 ये भी डेबिट नहीं किए है मैंने। कितने पैसे और है जो डेबिट नहीं किए जो। पता है मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या नहीं है दादा? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। क्यों कुछ नहीं? कहीं आपके अकाउंट में बैलेंस तो खत्म नहीं हो गया? ऐसा क्यों मुंह बना रखा है? मैं तो सिर्फ चेक कर रही थी कि अगर मैं आपसे उधार मांगू तो आप मुझे टरका ना दो। उधार है, बहुत पैसे हैं मेरे पास। इन दैट केस दादा, मुझे ना थोड़ा सा उधार चाहिए, सिर्फ 10,000 रुपीज। 10,000? हाँ, वो ना मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई है और अभी तक आई भी नहीं है, और मेरा अकाउंट बैलेंस ना बिल्कुल 0 हो गया है। तो जैसी पॉकेट मनी आएगी ना, मैं आपको वापस कर दूंगी। आई प्रॉमिस, प्लीज। रुक, देखता हूँ। पर गिन तो सही, कितने हैं? ये तो सिर्फ 3,000 है। चलो मैं काम चला लूंगी, लेकिन आप प्लीज और निकाल के दे देना, ओके? हाँ, दे दूंगा। थैंक यू दादा।
दादा। दादा, सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक है, बस वो सोना, उसकी बहुत याद आ रही थी मुझे। मैं भी सोना को बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना। थैंक यू सो मच। ये ले बेटा, खा। ले बेटा खा, और कुछ ला दूं? भाभी बहुत खुश लग रही है आप। हाँ जी, बात ही खुशी की है। आज मेरा लाल ऑफिस जा रहा है। खा ले बेटा, अच्छे से खाना खाना। हाँ खा, ये ले। एक और। क्या कर रही हो मम्मी, एक ही दिन में सारा खिलाओगी क्या? अच्छे से नहीं खाएगा बेटा तो फिर इतनी बड़ी कंपनी कैसे संभालेगा? अपने भाई के साथ। सही कह रही है आप भाभी। अच्छा रुक, ये भी ले ले। ये क्या कर रही हो, इतना सारा कोई मक्खन डालता है क्या? अरे इतना बड़ा काम करने जा रहा है बेटा, घी मक्खन नहीं खाएगा तो दिमाग कैसे चलेगा तेरा? खा ले। घी में नहाए हुए पराठों से दिमाग का तो पता नहीं, कमर जरूर बढ़ जाएगी तेरे लाल की, लाल किला हो जाएगा ये। आपको तो बस काम ही है उल्टी सीधी बातें करना। नजर मत लगाइए मेरे लाल को। हाँ नहीं तो। जो भी हो राधा रानी, एक बात जरूर कहूंगा कि इतना खिलाने की बजाय काम में मन लगाने की नसीहत दे इसको। अगर देव की तरफ बनना है तो देव के जैसी कमर तोड़ मेहनत भी करनी पड़ेगी, वरना 5 फुट 10 इंच की ये गठरी यूं ही गोल होकर के जिंदगी भर पड़ी रहेगी। ओह गॉड, यार सबको लग रहा है विक्की ऑफिस में बड़ा काम करने वाला है। मुझे देव से बात करनी होगी।